Hi everyone, welcome back to Shanvika Creates and a very special welcome to all my new subscribers. This is the second week of my 30-week cat journey challenge, and just like last week, I am going to share all the updates from this week. So in कॉन्ट सेक्शन मैंने डिसाइड किया था कि मैं परसेंटेजेस कंप्लीट कर लूँगी एंड प्रॉफिट एंड लॉस इस वीक स्टार्ट करूँगी. सो परसेंटेजेस को मैंने कुछ 3 to 4 डेज लगा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लिए एंड देन उसके कुछ 60 to 80 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए. टारगेट था कि 100 क्वेश्चन सॉल्व करूँ बट वो हो नहीं पाया. सो मैंने सोचा कि मेरे सारे बेसिक्स अब क्लियर हैं तो मैं एक छोटा सा टेस्ट देती हूँ जिसमें मुझे एक्सपेक्टेड था कि मैं अबाउट 25 मार्क्स स्कोर कर लूँगी. बट जब मैंने टेस्ट दिया आई थिंक कि कुछ 30 मिनट्स का टेस्ट था. इसमें मैंने 18 मार्क्स स्कोर किए और लिटरली थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए क्योंकि मतलब मैंने सारे ही बेसिक्स क्लियर किए थे एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने इसके लगा के रखे थे तो मुझे लगा था कि हो जाएगा. बट जब मैंने इसको एनालाइज़ किया तो मैंने नोटिस किया कि मुझे टाइम मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है. सो यार टाइम मैनेजमेंट इज इशू जो हम सबको हैंडल करना पड़ेगा. इससे मतलब काफ़ी क्वेश्चन इससे छूट जाते हैं, हम आते हुए क्वेश्चन भी इसमें देख नहीं पाते. सो यार टाइम को मैनेज करके चलना पड़ेगा. मैं दोबारा टेस्ट दूंगी और मैं उसमें प्रॉपर फोकस करूंगी कि मैं उसमें टाइम मैनेजमेंट अपने अच्छे से रखूं. और मैं जब नॉर्मली भी क्वेश्चंस करूंगी तो मैं नोटिस करूंगी कि मैं विद इन 3 to 5 मिनट उस क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व कर लूँ. एंड लास्ट में फ्राइडे सैटरडे को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस को टच किया. उसके थोड़े बहुत उसके बेसिक्स देखे, सारा नहीं देखा. अब ये जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है इसमें मैं उसके सारे बेसिक्स को क्लियर करूँगी एंड उसमें उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी. एंड विद ऑल दीज थिंग्स आई एम प्लानिंग कि मैं नंबर सिस्टम प्रॉपरली रिवाइज़ करूँ क्योंकि अगर मैं रिवाइज़ नहीं करूँगी तो मैं नंबर सिस्टम पूरी तरीके से भूल जाऊँगी. सो यहाँ उसको रिवाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड ओवरऑल इस मंथ अरिथमेटिक के मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स को कंप्लीट करने हैं एनी हाउ. सो DLR सेक्शन में मैंने प्लान किया था कि मैं वेन डायग्राम एंड कॉर्न स्पेस पजल के मिक्स सेट्स करूँगी क्योंकि कॉर्न स्पेस पजल कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं होता जिसको आप कुछ नंबर ऑफ सेट्स करके ख़त्म कर दो. बट वेन डायग्राम में उसमें हमें कुछ सेट सॉल्व करने के बाद समझ में आ जाता है कि 2 पैरामीटर पे बनेगा या फिर 3 पैरामीटर या फिर 4 पैरामीटर या फिर उससे आगे जाएगा. तो उसमें हम कुछ सेट सॉल्व करने के बाद उसमें हम क्लियर हो जाते हैं. बट कॉर्न स्पेस पजल में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें हम अनलिमिटेड नंबर ऑफ सेट सॉल्व करने के बाद ही समझ पाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है. एंड नेक्स्ट वीक भी मैं यही शेड्यूल फॉलो करने को सोच रही हूँ. In VRC section, I read some editorials and Aeon essays from Indian Express and The Hindu and trust me इससे हमारा comprehension skills and हमारा vocabulary बहुत ज़्यादा improve होता है. और मैंने इसमें कुछ RCs भी सॉल्व करे. I mean कुछ 10 to 11 RCs मैंने इसमें सॉल्व किया और उसको प्रॉपरली एनालाइज किया. So that was my complete cat prep update for this week. If you found this video helpful, don't forget to like, comment and subscribe and hit the bell icon so you don't miss the next week's update. Till then, take care and bye bye.